बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि LHV पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनको एक ही वीडियो में दोनों लेक्चर्स मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं LHV पार्ट 1 की बुक ये है, ठीक है। ऑब्स्टेटिक एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का इसमें से जो पेपर बनता है, बुक की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी डैमेज है। मैं इसी तरह पढ़ती हूँ। और LHV पार्ट 2 सेकेंड ईयर की ये मेन बुक कम्युनिटी हेल्थ है। साथ इंग्लिश जो है वो तो कंपलसरी, आपको पता है, सिलेबस का पता चल गया, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि अगर मैं सेकंड ईयर वालों को लेक्चर दूँ तो फर्स्ट ईयर वाले बोलते हैं मैम हमारे लिए वीडियो नहीं आपने बनाई, और मेरे पास टाइम भी इतना शॉर्ट होता है कि बहुत मुश्किल से मैं टाइम को मैनेज करती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जो है ना, फ़र्स्ट और सेकंड ईयर दोनों का जो कंबाइन लेक्चर है, पहले मैं दूंगी फर्स्ट ईयर वालों का लेक्चर और उसके बाद सेकंड ईयर वालों, यानी जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है ना वो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैं शुरू से आपको लेके चलूँगी, बुक के स्टार्ट से आपको जो है ना पढ़ाऊँगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें ताकि LHV स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको अच्छा जो है ना समझ आए, पेपर की अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके टोटल जो है ना स्टूडेंट्स, इसके 18 चैप्टर हैं, 18 चैप्टर है। और ये पेज नंबर 1 जो है ना ये मेरा फटा हुआ है। इसका कंटेंट जो है नहीं तो मैं समझाती किस तरह जो है चैप्टर्स को मैनेज किया गया है। चलें साथ साथ आते जाएंगे चैप्टर्स, तो मैं साथ साथ इंट्रो करवाती जाऊँगी। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर है। इतना टाइम तो नहीं है कि ये पूरी बुक आपको मैं कवर करवा सकूं। जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है ना सिलेबस कवर करने की, उनको यही कहूँगी कि व्हाट्सएप पे आएँ, आपको जो है वो सारा हैंडमेड मटेरियल मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट सारे MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, आंसर क्वेश्चंस, सारा कुछ मेरे पास मौजूद है, ठीक है। और जो आराम आराम से पूरा साल में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। और जिनके एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं, 1-2 माह है, या जिन्होंने जल्दी सिलेबस कवर करना है वो नोट से तैयारी करें, या मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, मिडवाइफरी की डेफिनेशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिडवाइफरी की डेफिनेशन यहाँ से सिर्फ हमने करनी है। Midwifery is a healthcare profession which believes in providing care to childbearing women during pregnancy, labor, and birth. Not only this, but even during the postpartum period. अच्छा जी, LHV पार्ट 1 के पेपर में, ओप्स के पेपर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन को समझे पहले। मिडवाइफरी किसे कहते हैं? मिडवाइफरी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, यानी ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम जो है ना लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। विच बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग केयर टू चाइल्ड बेयरिंग वूमेन। इसका बिलीव क्या है? इसका मानना ये है कि चाइल्ड बेयरिंग वूमेन है वो औरत जिसके पेट में बेबी है, ठीक है। चाइल्ड बेयरिंग वूमेन यानी जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, 3 ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन, 9 मंथ का जो पीरियड है, उसमें औरत को केयर प्रोवाइड करना, एंटीनेटल पीरियड में केयर प्रोवाइड करना, ओके हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके हो गया। फिर आ जाता है लेबर, लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी एंड बर्थ, ठीक है। लेबर बर्थ से पहले का थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है जिसमें जो है औरत को पेन्स आ रही होती हैं और वो डिलीवरी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। एंड बर्थ, बेबी की बर्थ होगी। नॉट ओनली दिस, यहाँ तक नहीं, सिर्फ उसके बाद क्या है, पोस्टमार्टम पीरियड, छीले का जो पीरियड है, 40 दिन का जो पीरियड है, उसमें भी केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। एक मिडवाइफरी की जिम्मेदारी है और मिडवाइफरी की ये डेफिनेशन है। हो गई, बाकी सारा स्किप करें, जस्ट रीड करना है अपने नॉलेज के लिए। इसमें से डेफिनेशन यही करनी है मिडवाइफरी की। मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, फिर आ जाता है ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की डेफिनेशन। ऑब्स्टेटिक का पेपर है इसमें से बनना, और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, ये 2 हमारे पेपर होते हैं। इसीलिए उन्होंने मिडवाइफरी के बाद ये 2 डेफिनेशन दी हैं कि इन 2 डेफिनेशंस को समझ लो, ये 2 हमारे पेपर हैं, ठीक है। इनका ये मकसद है। ऑब्स्टेटिक, आप ये डेफिनेशन लिखें, बुक वाली नहीं मैंने की। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी कंसर्न विद चाइल्ड बर्थ एंड मिडवाइफरी। ये इसकी जो ऑब्स्टेटिक का जो मीन है ना,
वो ये है, ये मैंने गूगल से सर्च करके अपनी डेफिनेशन निकाली है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ऑब्स्टेटिक कहते हैं मेडिसिन की ब्रांच को, ठीक है। एंड सर्जरी कंसर्न्ड विद चाइल्ड बर्थ एंड मिडवाइफरी, मिडवाइफरी जो भी केयर प्रोवाइड करती हैं एंटीनेटल में, एंटीनेटल पीरियड में, बर्थ में, लेबर में, उसको मेडिसिन की तो ज़रूरत होती है, मेडिसिन जो भी एडवाइस करती हैं, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ में इसका कंसर्न क्या है, चाइल्ड बर्थ और मिडवाइफरी में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस भी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑब्स्टेटिक कहते हैं। बुक वाली भी कर लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड रिकॉपरेटिव पीरियड्स फॉलोइंग डिलीवरी। मतलब वही है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, ये देखिए मैंने लिखी हुई है ऊपर, आप भी इसी तरह बुक के ऊपर लिख लें या आप रजिस्टर के ऊपर लिख लें, कॉपी के ऊपर लिख लें, ठीक है। तो ये मेडिसिन की ब्रांच है जिसकी ज़रूरत हमें डिलीवरी में पड़ती है, लेबर में पड़ती है, एंटीनेटल पीरियड में, ठीक है, आफ्टर बर्थ, पोस्टमार्टम पीरियड में भी जिन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती हैं वो ऑब्स्टेटिक में आएंगी। ओके, देन जो है आपने जस्ट रीड करना है ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग के, आप पैराग्राफ पे आ जाएं। आज जस्ट हम करेंगे स्कोप ऑफ मिडवाइफरी तक, ठीक है। स्कोप कितने हैं जी, 16 पॉइंट हैं। उस ये 16 पॉइंट जो है ना आपको इस तरह याद करवाएंगे, फिंगर टिप पे आपको इंशाल्लाह याद रहेंगे। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग आल्सो कॉल्ड द प्रीनेटल नर्सिंग, ठीक है, इज़ अ नर्सिंग specialty that work with patients who are attempting to become pregnant, currently pregnant or have recently delivered। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग किसे कहते हैं, ये एक ऐसी नर्स होती है जो कि एक पेशेंट को जब वो प्रेग्नेंट हुआ है या जो फ़ौरन से अभी प्रेग्नेंट हुआ है उसको केयर प्रोवाइड करती हैं, या जिसने रिसेंटली डिलीवर किया है बेबी को, ठीक है, उस औरत को केयर करना, ये ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। ये तो दो लाइनें ये लिखी हुई ना, जस्ट इतनी आपने ये डेफिनेशन करनी है इसमें। दोबारा से आपको समझा दो, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग आल्सो कॉल्ड द प्रीनेटल नर्सिंग। पेरीनेटल नर्सिंग वही होती है मींस जो करंटली जो है ना वुमेन को केयर प्रोवाइड करती हैं। मींस अगर उसको नर्स को पता चला है कि ये औरत प्रेग्नेंट है, उसको जो भी केयर उसने प्रोवाइड करनी है वो करना, ठीक है। करंटली प्रेग्नेंट, ठीक है, इसका मतलब यही है, बिकम प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट हुई है या करंटली प्रेग्नेंट हुई है, या फिर जो है ना रिसेंटली डिलीवर, उसने बेबी को अभी अभी कुछ वक्त पहले ही डिलीवर किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, ठीक है। ऑब्स्टेटिक में जस्ट मेडिसिन और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में फिजिकल वर्किंग है, ठीक है। स्कोप ऑफ मिडवाइफरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आ चुका है, लाजमी आपने मिडवाइफरी की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वायु में भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको ये MCQs या फिलिंग द ब्लैंक के तौर पे भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट डेफिनेशन भी आ सकती है। ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल में जो है वो फ़र्क भी आ सकता है, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है, अगर आपने अच्छी जो है 100% अपनी तैयारी करनी है। स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, ये 2-2.5 लाइन है, इसको छोड़ें। First point, the diagnosis of health need and the facilitations of attainment of optimum physical and mental health for the mother and child by the prescription। सबसे पहला जो स्कोप है ना मिडवाइफरी का वो ये है कि हेल्थ को डायग्नोस करना है, माँ और बच्चे की जो है ना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखना। ये चाहे आपको लाइन याद रहे ना रहे, जो मैंने बोला वो याद रहना चाहिए, और मेरा बोला हुआ ही अगर आप कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख देंगे ना तो वो बेस्ट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बुक से एक एक लफ्ज़ उठा के बंदा लिखे, आप ये जस्ट हेडिंग दें, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ हेडिंग दे दें, उसके बाद ये जो 16 पॉइंट है उसमें से आप 8-10 मस्ट आपको याद होने चाहिए। आपको सारे करवाऊंगी, जो इजी लगेंगे आपको वो आपने ये अपने माइंड में फिट कर लेने हैं और वही जो आपने रिकॉल करके पेपर में चले जाना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आ जाए, बाकी सारा कट कर दें, ये आपने सिर्फ 1.5 लाइन करनी है जहाँ तक प्रिस्क्रिप्शन तक मैंने आपको करवाया है। फिर आप आ जाए दूसरी पॉइंट पे, द एक्सक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जिस डॉक्टर ने, जिस प्रिस्क्राइब पर्सन ने जो मेडिकेशन की है उसको हमने किस तरह जो है वो ट्रीटमेंट देना है, मेडिकेशन पेशेंट को किस तरह अप्लाई करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है। ओके, तीसरा पॉइंट देख लें, द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम एंड द
promotions of health and family plannings by teaching and counseling individuals, family and group of persons by implementation of family planning skill and monitoring the health status of the mother and child। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल में बयान किया है कि जो डिज़ीज़ हैं प्रेगनेंसी से रिलेट कर रही हैं, प्रेगनेंसी में या लेबर में या पीरियड में या छीले के पीरियड में, आफ्टर बर्थ जो है पोस्टमार्टम जो पीरियड है उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है उस डिज़ीज़ से किस तरह प्रिवेंट होना है, ट्रीट क्या करना है, ये सारा कुछ जो है ना स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में आएगा। फैमिली प्लानिंग का किस तरह एडवाइस करना है, ठीक है, फैमिली इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सनस जो भी आपके पास आए हैं, ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग स्किल्स, ठीक है। इसके अलावा जो माँ और बच्चे के हेल्थ स्टेटस को मोनिटर करना, ये क्या है, मिडवाइफरी का स्कोप है। मोनिटर किन चीज़ों को करना, प्रोग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम, वाइटल साइंस हमने माँ और बच्चे के देखते रहना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट सी पॉइंट पे है द रिएक्शंस ऑफ मदर एंड चाइल्ड टू डिजीज़ कंडीशन, यानी डिजीज़ कंडीशंस के अकॉर्डिंग माँ और बच्चे का क्या रिएक्शन है ये भी देखना है। ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, ये स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में इंक्लूड हैं। इन चीज़ों को हमने, इन 3 चीज़ों को मॉनिटर करना है। सबसे पहले तो प्रोग्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का प्रोग्रेशन या लेबर का प्रोग्रेशन किस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद साइन देखने हैं, वाइटल साइंस माँ और बच्चे के, ठीक है, माँ और बच्चे का हेल्थ स्टेटस देखना है, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, ज़्यादा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड प्रेगनेंसी, यानी बीमारियों से प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी जो भी चीज़ें प्रेगनेंसी में आ रही हैं, लेबर में आ रही हैं या आफ्टर बर्थ पोस्टमार्टम पीरियड में आ रही हैं, उनसे किस तरह हमने जो है प्रिवेंट होना, किस तरह बचना है, ठीक है। फिर आ जाता है 6वां पॉइंट, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन टू द मदर और चाइल्ड। स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में क्या शामिल है जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसन, यानी एक जो LHV मिडवाइफ है वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करके दे सकती है। उसके पास अगर पेशेंट है, लेबर में आया है या क्या कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, ठीक है। स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में क्या है जी, हमने जो है हाइजीन को भी मेंटेन रखना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसको प्रमोट करना है। फिजिकल कंफर्ट एंड रेजोनेंस ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चे दोनों की जो है हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखना। 8वां पॉइंट क्या है जी, द प्रमोशंस ऑफ एक्सरसाइज। जो एक मिडवाइफ है वो क्या करेगी, माँ को जो है वो एडवाइस करेगी कि आप बेस्ट एक्सरसाइज करें, अपने आप फिजिकल फिटनेस अपनी इसको देखें, ठीक है। एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, इसकी एडवाइस करेगी। ये स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में इंक्लूड है। 9वां पॉइंट है फैसिलिटेशन ऑफ बॉडी मशीन्स एंड प्रिवेंशन ऑफ बॉडी डिफॉर्मिटीज़, यानी जो भी आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज़, जो भी बीमारियां हैं या जो भी फॉल्ट है, ठीक है, उसको किस तरह प्रिवेंट करना है, किस तरह जो है वो आप बच सकते हैं इन चीज़ों से, या बेबी को किस तरह से बचा सकते हैं, ये सारा कुछ स्कोप में आता है, ठीक है। फिर 10 पॉइंट में आ जाता है द सुपरविजन ओवर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू द मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग लेबर। ये बहुत प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन की जो को किस तरह मेंटेन रखना है ये बहुत ज़रूरी है। माँ और बच्चे दोनों को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम पर, तो उसको सुपरवाइज करना, ठीक है। नंबर 12 पे आ जाता है फैसिलिटेशंस ऑफ हीलिंग ऑफ वुड्स, यानी अगर सी सेक्शन हुआ है तो वुंड को किस तरह हील करना है, या जो है एपी हुई है, छोटा ऑपरेशन हुआ है, तो किस तरह वुंड हील होगा, उसको किस तरह प्रोटेक्शन ऑफ स्किन्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी फंक्शन इन द मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, समझ आ गई होगी। फिर आ जाता है जी 14वां पॉइंट है प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा जी, स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में ये भी इंक्लूड है कि आपने जो है ना मदर को एडवाइस करना है कि वो ब्रेस्ट फीड को जो है ना वो प्रमोट करें, वो सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए बेस्ट है। एस्टैब्लिशमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ एन इन्वायरमेंट इन विच द फिजिकल मेंटल एंड हेल्थ ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड इज़ प्रमोटेड। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल हेल्थ को जो है वो भी मेंटेन रखना, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही होती है, तो जो है ना इस्टेब्लिश उसको रखना है। इस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल को भी जो है ना वो मेंटेन रखना स्कोप ऑफ मिडवाइफरी में इंक्लूड है, ठीक है। प्रिपरेशंस फॉर द असिस्टेंस विद ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एक्ट फॉर द मदर एंड चाइल्ड।
इसमें से डियर्स आप तकरीबन कोई 8 या 10 पॉइंट आपको जो है ना मस्ट याद होने चाहिए, और हेडिंग के साथ आप याद करें। हेडिंग से याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है ना याद रहेंगे फुल टाइम, और पेपर तक तो लाजमी आपको याद रहने चाहिए। अच्छा जी, ये जो सेकंड ईयर हमारी जो बुक है ना कम्युनिटी हेल्थ, यहाँ इससे जो हम पहुँच गए थे जी किस टॉपिक, एमरजेंसी ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये डेफिनेशंस भी हो गई हैं। आज हमने करना है हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान किन किन हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है ना फेस कर रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से आपने वीडियो वॉच करनी है। अच्छा जी, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना, द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ एविडेंट बाय हाई मोर्टेलिटी रेट। अच्छा जी, ये हेल्थ स्टेटस किससे ज़ाहिर हो रहा है, ये एक सबूत दे रहा है हाई मोर्टेलिटी रेट को, ठीक है। एविडेंट यानी ये सबूत है कि जो हाई मोर्टेलिटी रेट मींस के जो हमारा हेल्थ स्टेटस है ना पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन है, इसको ये ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। एविडेंट बाय हाई मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है 95 ओवर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 बच्चों में से 95 जो हैं वो डेथ का शिकार हो जाते हैं। वाइल मैटरनल मोर्टेलिटी 345 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। स्टेट ऑफ वर्ड चिल्ड्रन 2000। अच्छा जी, 2000 में ये उन्होंने काउंट किया था कि 340 वुमेन जो है ना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ डेथ का शिकार होती हैं पर 1 लाख, ठीक हो गया। मोस्ट ऑफ द डेथ्स ऑफ द न्यूनेट ऑकर ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। अच्छा जी, न्यूनेटल डेथ की ये डेफिनेशन है, फर्स्ट मंथ में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूनेटल डेथ। बस इतना करना है, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है ना 2 लाइनें कट करें। पहला जो हेडिंग है, पहली हेडिंग है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है जी, चाइल्ड मोर्टेलिटी इज़ हाई इन द कंट्री एंड एस्टिमेटेड अंडर 5 years 136 ओवर पर 1000, यानी बच्चों की शरह मवाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। अंडर 5 years 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना उनकी शरह मवाद की बात की जाती है। एस्टिमेट किया गया है 136 यानी 136 पर 1000, 1000 में से 136 जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो डेथ का शिकार हो रहे हैं। द कंट्री क्योर डेथ रेट इज़ 8 पर 1000 पॉपुलेशन। फीमेल मोर्टेलिटी इज़ सिग्निफिकेंटली हायर दैन मेल, यानी मदर की जो फीमेल जो है ना उनकी जो मोर्टेलिटी रेट हायर है दैन मेल मैन से, यानी मर्दों से ज़्यादा जो है ना औरतें मौत का शिकार हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, चाइल्ड बर्थ के दौरान हो रही हैं, और बहुत सी वजूहात हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैनी वुमेन्स ड्राइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये फर्स्ट हेडिंग है चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर आ जाते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कहते हैं खुराक की कमी को। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यंग, ये बात हो रही है पाकिस्तान की, दूसरे ममालिक में ये चक्कर नहीं है। दूसरे जो चाइना है या और दुबई है, वहाँ पे जो वुमेन भी हेल्दी हैं और उनका लाइफस्टाइल, उनका हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है और उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो माल न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यंग चाइल्ड मोर्टेलिटी बाय इंक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होती है, जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन रिमेन्स अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ several thousand पाकिस्तानी चिल्ड्रन। several thousand पाकिस्तानी चिल्ड्रन several thousand पाकिस्तानी चिल्ड्रन जो है ना वो अफेक्ट हो रहे हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन खुराक की कमी है, खुराक की कमी से बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन जो है उसको क्योर नहीं कर पाते और जो है बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देन जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा वजह बन रही है डेथ की, ठीक है, माल न्यूट्रिशन। स्टेट वर्ल्ड चिल्ड्रन 2000 शोड दैट 30% of children under 5 years of age exhibiting the 3rd degree protein calories malnutrition। means to say malnutrition किस वजह से ज़्यादातर हो रही है, प्रोटीन कैलोरीज malnutrition, यानी प्रोटीन की कमी है बच्चों के अंदर, प्रोटीन कम है
तो बॉडी में डिफॉर्मेलिटीज़ और इन्फेक्शंस और डिजीज़ और सब कुछ जो है ना शुरू हो जाता है। आप जस्ट इसमें से पहले 2 लाइनें कर लें, 1 लाइन भी कर लेंगे तो काफ़ी है। फिर आ जाता है एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ARI इज़ लीडिंग कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ ऑफ चिल्ड्रन। एक्यूट रिस्पिरेटरी यानी कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट अगर ठीक नहीं होगा तो ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक इसमें इन्फेक्शन होगा, एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से डेथ होगी। तो ये जो है हेल्थ प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है जी। फिर आ जाता है डायरिया, मोस्ट जो है ना मोस्ट पॉपुलर है ये पाकिस्तान के अंदर, हर दूसरे बच्चे को डायरिया हो रहा है। और डॉक्टर्स के पास रेशो बस आप पूछें ना डायरिया के कितने मरीज़ आ रहे हैं। रिसेंट स्टडी ऑन डायरिया डिसऑर्डर्स एंड फीडिंग प्रैक्टिस इन पाकिस्तान अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान relevant to 40 to 50% of all deaths of the children under 5, यानी 5 साल से कम बच्चे जो है ना उनकी 40 to 50% जो है ना डेथ डायरिया की वजह से होती है। सॉरी बेबी मेरा उठ गया है, टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा जी, डायरिया जो है ना ये आपको समझ आ चुकी है। लो बर्थ वेट जो है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी से जो है ना वो रिलेट कर रहा है। और 2.5 kg से जिस बच्चे की जो है ना वेट कम होगा वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ये आपने जो है ना रीड कर लेनी, किसी चीज़ की समझना है तो आपने कमेंट में जाके लाजमी पूछ लेना है। अब जस्ट आप हेडिंग को जो है ना वो समझ लें। सोशल प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान जो शिकार है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट की कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ठीक है। हाउसिंग का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन यानी आने जाने का जो है ना बहुत ज़्यादा मसला है। तो ये पाकिस्तान जो है इन चीज़ों को फेस कर रहा है और ये हेल्थ से कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेट कर रही हैं, हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। सोशल प्रॉब्लम्स में भी आपने 2-2.5 लाइन्स जो है ना वो याद कर लिए हैं। फिर है अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन पाकिस्तान इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी गांव से शहरों में लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाउसिंग भी, जॉब्स की भी प्रॉब्लम है, जॉब्स लिमिटेड हैं। तो अर्बनाइजेशन भी जो है ना वो फेस कर रहा है पाकिस्तान। ये जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम में इंक्लूड होता है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर फ्यू सर्कमस्टांस विच अल्टीमेटली लीड टू आइडलनेस, इलिटरेसी एंड लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है ना वो लो हो रहा है। इलिटरेसी, गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एक्चुअली जो है ना वो जो है ना हमारी इकोनॉमी है या हमारी जो कंट्री है ना वो पुअर हो रही है इस वजह से, ठीक है। फिर आ जाते हैं इलिटरेसी जो है वो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर फेस कर रही हैं। क्योंकि अगर माँ बाप एजुकेटेड नहीं होंगे, ना ख्वानदगी है, पढ़े लिखे नहीं हैं माँ बाप, तो वो बच्चों को क्या गाइड करेंगे, ख़ुद वो किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हेल्थ प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है, ठीक है। मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान आर इलिटरेट, ओनली 48 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बीइंग एजुकेटेड इन प्राइमरी स्कूल। अच्छा वो ना एक्चुअली दूध गर्म हो उबल गया था, यानी बॉयल हो गया था, इस वजह से मुझे भाग के जाना पड़ा, सॉरी। अच्छा जी, इलिटरेसी हो गया। फिर आ जाता है डिजीज़। लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर प्रीवेलेंट इन पाकिस्तान। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अटेंशन हैज़ टू बी पेड टू दो डिजीज़ विच आर एसोसिएटेड विद पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। पार्टिकुलर अटेंशन यानी हमें जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो की इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। डिज़ीज़ क्यों एक दूसरे, एक को तो डिज़ीज़ है, एक दूसरे की क्यों जा रही है, क्यों फैल रही है डिज़ीज़ के प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान फेस कर रहा है। फिर आ जाता है जी, ये आपने रीड कर लेना कौन कौन सी डिजीज़ हैं। BCG है, ठीक है, कोलरा है। फिर आ जाता है लेप्रोसी को किस तरह कंट्रोल करना है। फिर आ जाता है स्क्वेलर कहते हैं गड़बड़ किस चीज़ की है, उर्दू में इसका मतलब है गड़बड़। टू प्रोवाइड हाउस फॉर एवरी फैमिली, नॉट एन ईजी जॉब। हर फैमिली को एक अलग घर प्रोवाइड करना ये ईजी काम नहीं है। गड़बड़ेशन क्यों है जी,
इसको किस तरह सोल्व करना है, ये पाकिस्तान इस चीज़ इसको भी फेस कर रहा है। ये हेल्थ प्रॉब्लम एक्चुअली ये हेल्थ प्रॉब्लम काज कर रही है। यानी बहुत एक छोटा सा घर है, उसमें इतने ज़्यादा कुंबे रह रहे हैं, इतने ज़्यादा अफराद रह रहे हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है ना, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी। आप खुद जो है ना आगे सोच सकते हैं। फिर आ जाता है जी, आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आप वांट कहते हैं किल्लत को। किल्लत किस चीज़ के? सोशल रिसोर्स एंड सिक्योरिटीज अनअवेलेबल टू लिमिटेड एंड फॉर्चून ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन, कंपल्सरी इंश्योरेंस, पेंशंस ड्यूरिंग लॉन्ग इलनेस। अच्छा जी, किल्लत किस चीज़ की है कि जब छोटी सी आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि एक जो है पर्सन वो रिटायर हो गया है, उनको उसको अगर पेंशन नहीं दी जाती तो किस तरह अपनी इलनेस, अपनी बीमारी, ज़ाहिर बात बुढ़ापे में वो बीमार होगा, थोड़ी सी उसको अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो किस तरह वो अपने आप को मेंटेन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस कर रहा है। इसमें से आप जो है ना तकरीबन ये है 11 पॉइंट, आपने 8-10 मिनिमम जो है ना 8-10 आपको जो है ना आने चाहिए। हेडिंग्स आपने सारी लिखनी है और उसको 8-10 को जो है ना अगर या 7-8 को भी एक्सप्लेन कर देंगे तो वेरी गुड है। अच्छा, आपका सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आया हुआ है, तो आपने लाजमी इसको स्किप नहीं करना। और जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी आपको बताया है कि जिन्होंने जल्दी सिलेबस कवर करना है या जिनके एग्ज़ाम जो हैं वो करीब हैं, तो वो नोट्स लें, नोट्स से तैयारी करें। चैनल के प्रोफाइल पर नंबर मेंशन है, रब्ता करें और आपको जो है ना सारा हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे व्हाट्सअप चैनल भी मैंने बना लिया है और एक व्लॉग चैनल भी है, उसको भी सपोर्ट करें। मैंने वो आईडी भी मेंशन की हुई थी, मैं दोबारा से कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।